राजीव, शिमला के जगह पर जो कुछ दिख रहा है आज, वो उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिलाता है। क्या शिमला वही उसी तरीके से उसी राह पर चलने वाला है जो जोशीमठ का हाल हुआ था? क्योंकि जोशीमठ की तरह ही शिमला में भी इमारतों में दरारें दिखाई दे रही हैं, लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। दरअसल शिमला में भी अंधाधुंध और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य हुए हैं। इनको लेकर पहले से चेतावनी आती रही है, लेकिन निर्माण के वक्त में रोक लगती नहीं है और निर्माण के बाद लोगों को नोटिस थमा दिए जाते हैं। एक इमारत गिरती है और फिर इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शिमला के शिव मंदिर के साथ भी वही हुआ और शिमला में ऐसी घटना कभी भी होने का खतरा और अंदेशा और बढ़ गया। शिमला आज उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां उसके भविष्य पर सवाल ही सवाल है, क्योंकि यहां के पहाड़ों के साथ साथ शिमला की इमारतें भी दरकने लगी हैं। इमारतों पर खतरे का नोटिस चिपकाया जा रहा है, लोगों को घर छोड़ने को कहा जा रहा है। इलाके में मैं मौजूद हूँ, इस मोहल्ले में अधिकतर घरों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पीछे जो आप लाल छज्जे वाला पीला मकान देख रहे हैं, उसे खाली करवा भी लिया गया है। मुश्किल यह है कि इस इलाके में वाकई कई जगह दरारें आ रही हैं, लोग घबरा तो रहे हैं, लेकिन अगर अब इन मकानों को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये नियम के अनुसार नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता बदलती है, प्रशासन बदलता है और उसके साथ ही बदल जाते हैं नियम। तो अब भले ही लोगों को यहां पर 2.5 मंजिल के निर्माण की इजाजत है, लेकिन उससे अधिक अगर मंजिल आप देख रहे हैं तो बाकायदा इन्होंने प्लान अप्रूव करा के उसके बाद यहां पर निर्माण करवाया है। अब यहां पर अगर खतरा आ रहा है तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? और अगर लोगों को घरों को छोड़ने के लिए कहा जाता है बिना किसी विकल्प के, तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? शिमला एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जिसको लेकर पहले से चेतावनियां दी जाती रही हैं। एनजीटी की एक कमेटी की रिपोर्ट का निचोड़ आपको दिखाते हैं। ये 6 साल पहले यानी 2017 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था शिमला में अधिकतम निर्माण हो चुका है। असुरक्षित अनियंत्रित निर्माण से शहर को खतरा है। जो इमारतें भूकंप रोधी नहीं हैं, उनकी शिनाख्त की जाए। इमारतों के निर्माण में ढलान की सीमा की अनदेखी हुई है। 70 डिग्री से ज्यादा ढलान पर भी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। इसमें शक नहीं कि ऐसी चेतावनियों की शिमला में धज्जियां उड़ा दी गईं। अंधाधुंध निर्माण जारी रहा और अब नतीजा सामने है। पूरे शिमला में इस समय यह आकलन चल रहा है कि कौन सा घर सुरक्षित है, कौन सा नहीं। आप लोगों को भी नोटिस मिला है? हाँ जी, हमें भी मिला है। अच्छा, कहाँ है आपका घर? हमारे यहीं पर है, माई रूम नीचे आंचल एजेंसी के पास। हाँ, तो नोटिस दिया, बोला खाली कर दो। अब बच्चे छोटे लेके कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, बस बोला है खाली? बस इतना बोला कि खाली कर दो। शिमला के साथ सबने छल किया, शिमला का सबने शोषण किया, सबने इसका दोहन किया। अंग्रेजों ने जिस समझ और योजना के साथ इसे बसाया, वो तब बहुत पीछे छूट गई। 1899 में शिमला की आबादी 20,779 थी। तब 25,000 की आबादी के लिहाज से इस शहर को बसाया गया था। आज शिमला की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी क्षमता से 10 गुना ज्यादा इसकी आबादी तो अभी तक पहुंच चुकी है। शिमला की सांसें धीमी होने की एक बड़ी वजह इसकी बड़ी आबादी है, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं। शिमला की सामूहिक हत्या की लगातार कोशिश हुई है और इसलिए आज यहां तक कहा जा रहा है कि क्या शिमला दूसरे जोशीमठ बनने की तरफ बढ़ रहा है। शिमला से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।